नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। बेबसी ने इनको इतना बेबस किया है, तभी तो लाश पर तन्हाइयां हैं। शांति के लिए हुआ सत्संग अचानक शमशान बन गया। चारों तरफ चीख पुकार, हर तरफ हाहाकार, अपनों को तलाशती हुई नम आंखें, और हर कोई इन्हीं पथरीली आंखों से अपनों का इंतजार कर रहा था। हाथरस में हाहाकार मचा तो फिर जांच के नाम पर फाइलें खुलनी शुरू हो गई। मौत के जिम्मेदारों और गुनाहगारों की जिम्मेदारी को तय किया जाने लगा, और इसके साथ ही साथ मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। खैर, भविष्य के गर्त में छिपा है कि आखिरकार जांच की आंच किस किस के ऊपर आएगी। लेकिन उससे पहले न्यूज़ वन इंडिया आपको बताने जा रहा है वो 10 बड़ी लापरवाहियां जिनकी वजह से यह हादसा और बड़ा होता चला गया। और इस हादसे के बाद जो जिम्मेदारियां तय होनी थी वो जिम्मेदारियां भी तय नहीं हो पाई, क्योंकि 10 वो बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है। और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन 10 बड़ी लापरवाहियों का जिक्र ना तो अनुमति लेने वाले आवेदकों ने ही किया और ना ही आयोजकों ने, बल्कि आयोजकों ने इस पूरे मसले पर प्रशासन को अंधेरे में रखा है। तो आइए जानते हैं वो 10 बड़ी लापरवाही जिनकी वजह से हाथरस में हादसा बड़ा होता चला गया और अपनों से बिछड़ते चले गए। हाथरस में हुए हादसे के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे की वजह को तलाशा जाएगा। जांच की आंच से पहले न्यूज़ वन इंडिया की तफ्तीश में वो 10 बड़ी लापरवाहियां जिससे हादसा भयावह होता चला गया। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं हाथरस हादसे की 10 बड़ी लापरवाही। कार्यक्रम स्थल पर नहीं बनाया गया एंट्री और एग्जिट पॉइंट, न डी की व्यवस्था और न ही मार्किंग पॉइंट। 80,000 के नाम पर जुटा ली गई 2.5 लाख की भीड़, न प्रॉपर मेडिकल टीम और न ही एम्बुलेंस का इंतजाम। कार्यक्रम स्थल पर नहीं था खाने पीने का इंतजाम, कूलर और पंखों की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। भीड़ के हिसाब से कम संख्या में थे वॉलंटियर्स। 2.5 लाख की भीड़ पर केवल 40 पुलिसकर्मी तैनात। बाबा के निकलने वाले रास्ते पर नहीं था बैरिकेडिंग का बंदोबस्त। आयोजकों ने किसी बात का अनुमति आवेदन में नहीं किया जिक्र। तो आपने देखा न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव वो 10 बड़ी लापरवाही जिसकी वजह से हाथरस का हादसा और ज्यादा बड़ा होता चला गया, क्योंकि अनुमति लेने वाले आयोजकों ने प्रशासन को भी अंधेरे में रखा और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक आने की इजाजत नहीं दी गई थी। जबकि यहाँ हम आपको बता दें कि कानूनी तौर पर जब भी किसी कार्यक्रम की अनुमति लेनी होती है तो उसके लिए बाकायदा एक आवेदन किया जाता है, और उस आवेदन में वो तमाम बिंदु लिखे जाते हैं जो आपके कार्यक्रम में होने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर आपका लाउड स्पीकर चल रहा है उसकी आवाज़ कितने डेसिबल तक रहने वाली है वो सब उसमें मेंशन किया जाता है। और उसके बाद में तकरीबन 10 से 15 विभागों से उनकी एनओसी ली जाती है और उसके बाद ही किसी कार्यक्रम की अनुमति दी जाती है। लेकिन ऐसा इस मामले में नहीं हुआ। एसडीएम ने जो डीएम को रिपोर्ट सौंपी है उसमें फिलहाल जो अभी तक इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया है वो केवल और केवल वहां के जो सेवादार थे उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। बाबा एफआईआर से पूरी तरह से गायब है। क्या बाबा का नाम एफआईआर में नहीं होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल इसलिए आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि एक ऐसा बाबा जिसे शायद सफ़ेद रंग से ही प्यार है, उसका जो आलीशान घर है उस पर भी सफ़ेद पेंट है और गेरुआ कपड़ों से परहेज करता है, केवल और केवल सफ़ेद रंग के कपड़े और काला चश्मा लगाकर प्रवचन देने के लिए बैठ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मन पराया हो चुका है? क्योंकि किसी बड़े कवि ने लिखा है कि मन जिनके पराए हैं, भाव जिनके पास नहीं, घटना बन सकते हैं वो एक दिन, इतिहास नहीं। और ऐसा ही हुआ कि हाथरस में ये मन जिनके पराए थे वो बाबा घटना का सबब बन गए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।